हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे संविधान में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन वो बातें लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो लोगों को विशेष अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन उन आर्टिकलों के विषय में लोगों को 1% नॉलेज नहीं है। तो आज का मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है उन्हीं लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो संविधान को नहीं जानते, आर्टिकलों को नहीं जानते कि किस आर्टिकल में हमें क्या दिया गया है, किस आर्टिकल में हमें क्या नहीं दिया गया है। क्या उन अधिकारों को जो हमारे बीच के सामाजिक लोग हैं उनका अगर वो हनन कर रहे हैं तो क्या हम उसके खिलाफ न्यायालय में या किसी थाने या कचहरी में उनके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं कि नहीं। तो आज पूरी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, पहले आप ये इमेज देखिए। आप देख रहे हैं कि ये फ़ोटो से आप समझ सकते हैं कि ये अछूत होंगी, और अछूतों के लिए एक नया शब्द संविधान में जोड़ा गया है जिसे हम कहते हैं जनजाति। अब देखिए, जनजाति का मतलब ये होता है कि एक तो आदिवासी जनजातियाँ हो जाती हैं, तो आदिवासी जो जनजातियाँ उन्हीं को हम कहते हैं अनुसूचित जनजातियाँ, लेकिन इनको हम कहेंगे अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति के अंतर्गत भारत में लगभग 200 से अधिक कास्टें आती हैं, और कसूर उनका नहीं है, कसूर हम लोगों का है कि जो समाज में उच्च वर्ग के लोग हैं वो उनके साथ भेदभाव करते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं उनमें आर्टिकल 17 ये इजाज़त देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अगर ये छुआछूत नामक जो भेदभाव है इसको करेगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो उसका मौलिक अधिकार है। आप किसी को छुआछूत के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को कह दे कि तुम अछूत हो, तुम हमारे हैंडपम्प पे पानी मत भरो, तुम कुएं में पानी मत भरो, हम तुम्हें दूर से पानी दे रहे हैं, तुम हमारे दरवाजे क्यों आ गए, तुम ये चीज़ क्यों दूर से हमें ये चीज़ दो। अगर वो व्यक्ति समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो वो व्यक्ति डायरेक्ट उस व्यक्ति के खिलाफ किसी थाने या डायरेक्ट किसी चौकी में या कहीं डायरेक्ट न्यायालय में जाके चुनौती दे सकता है, उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करा सकता है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है और होगी अगर वो व्यक्ति वहाँ पहुँच जाएगा तो। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं जो भाग 3 में रखे गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, तो उन्हीं सभी मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट की है। और न्यायालय किसी का सगा नहीं होता। न्यायालय को कोई कह दे कि हम न्यायालय को ख़रीद लिए हैं तो न्यायालय बिकने वाला नहीं हो, किसी का सगा नहीं है। और आप डायरेक्ट न्यायालय को चुनौती दे सकते हैं और न्यायालय आपकी बात सुनेगा, लेकिन तब सुनेगा जब आपको ये पता होगा कि किस आर्टिकल में हमारे मौलिक अधिकार में हमें कौन सा अधिकार दिया गया। तो आप याद रखना, अनुच्छेद 17 में छुआछूत को बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इसका शिकार होता है तो डायरेक्ट नज़दीकी थाने, चौकी या अपने न्यायालय में जा कर के उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करा सकता है। अब देखिए, ये औरत देखिए, ये औरत बेचारी खड़ी है और ये इसका बर्तन है और ये औरत दूर से पानी डाल रही है इस बर्तन में। तो कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि ये समाज से अलग है। तो क्या हकीकत में ये समाज से अलग है? तो बिल्कुल ये समाज से अलग नहीं है, ये भी हमारे क्या समाज के एक हिस्सा है। देखिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस चीज़ का फ़र्क नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को आर्टिकल 17 पूरी तरह याद है और वो पढ़े समझे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर मामला हो जाएगा गड़बड़, न्यायालय हमें को सीधा अंदर कर देगा। अब देखिए, ये एक अनुसूचित जाति की महिला है, बेचारी चाय दे रही है और हमारे PM चाय पीने के लिए तैयार हैं, ठीक है, पकड़ रहे हैं। अब देखिए, ये बच्चे भी हैं, ठीक। और हम तो ये सब सबसे यही कहते हैं कि जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें और उच्च शिक्षा हासिल करें। देखिए, क्या होता है कि जो निम्न शिक्षा, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि हाई स्कूल इंटर कर लेते हैं, लेकिन उन बच्चों को ज्ञान नहीं रहता जो चीज़ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रटंत विद्या खुदंत पानी वाला काम होता है। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक बच्चों को केवल रटाया जाता, समझाया नहीं जाता।
कौन सी चीज़ कहाँ पर उसके यूज होना है वो चीज़ बिल्कुल नहीं बताई जाती। और उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि एग्ज़ाम में नंबर कम आएंगे तो हम तुम्हें मारेंगे, एग्ज़ाम में ये प्रश्न आएगा, ये प्रश्न आएगा, वो प्रश्न आएगा। वो बच्चा बस उसके दिमाग में एग्ज़ाम और अंक नाचता रहता है और वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें भूल जाता है। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि आप अनुच्छेद 17 याद रखना, आर्टिकल 17 याद रखना। और ये अधिकार आपको देता है कि आपके खिलाफ आपको अगर कोई छुआछूत के नाम पर कोई भी आदमी प्रताड़ित करता है तो आप डायरेक्ट न्यायालय को चुनौती दे सकते हैं। और ये बात आप समझिए। और आप इसी समाज के अंग हैं, आप अलग नहीं हैं। ये आपको संविधान अधिकार दिए हुए है और आप ही को नहीं सभी को दिए हुए जितने भी लोग हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।